अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। और इसमें सबसे पहले हमने 1.25 किलो कीमा डाला है चिकन का, और इसमें 1.5 पाउच चने की दाल है, और इसके बाद एक प्याज डालना है इसके अंदर, और साथ में लहसुन अदरक भी है। इसके बाद शान का शामी मसाला डाल देना है, हमने आधा पैकेट यूज़ किया था। और इसके बाद ये गरम मसाला, ज़ीरा, हरी मिर्चें, साबुत लाल मिर्च, ये सब कुछ डाल दिया, और फिर बस पानी डाल देना है और प्रेशर कुकर में पकने के लिए छोड़ दें। और ये शामी असल में आज हमने इसलिए बना के रखे हैं क्योंकि पापा ने आना है, उन्होंने 1 हफ़्ते बाद तकरीबन आ जाना है। तो फिर जब वो आ जाते हैं और काम इतने होते हैं, और फिर मम्मा कोशिश करती हैं तब और ज़्यादा काम ना रखें, कम रखें। इससे पहले भी हमने चपली बना के रख लिए थे। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फ्रीज़ करके रख लेती हैं, क्योंकि तब सारे टाइम जो है ना गपशप वगैरह में गुजर जाता है। और साथ ही अब हमारे शामियों का मिक्सचर भी रेडी हो चुका है। और इसके बाद ये बस शामी अब मम्मा ने फ्राई भी कर लिए हैं। और मम्मा जितने भी बनाती हैं तो वो कच्चे फ्रीज़ नहीं करती, उसे ना फ्राई करके तो फिर फ्रीज़ करती हैं, ताकि जब जिसने खाने हो तो फ़ौरन से बस माइक्रोवेव में गर्म करो और आराम से खा लो। और मैं कह रही थी ना कि हमारा जो ऑयल है वो पता नहीं किधर जाता है। अब ये फिर से हमारा ऑयल की बॉटल मम्मा फिल कर रही हैं। और मम्मा मुझे यही कही थी कि इस ऑयल को पता नहीं क्या मसला है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई पूरा दिन तो हम लोग किचन में ही होते हैं कि हर सालन में ऑयल रहता है, फिर फ्राइंग भी हम लोग इतनी करते हैं, तो फिर ऑयल बेचारे का क्या कसूर। और लहसुन अदरक का पेस्ट मम्मा बनाकर फ्रीज़ कर लेती हैं। और वैसे तो गार्लिक को जो है छीलना बड़ा मुश्किल होता है, पर मम्मा इसे गर्म पानी में रात को भिगो देती हैं, और फिर सुबह जो उसका छिलका जो आराम से उतर आता है। और इसकी क्वांटिटी इतनी होती है कि 15 डेज़ तक हमारे लिए काफ़ी होता है। और पहले हम फ्रिज में इसे रखते थे, और उसकी वजह से ना पूरी फ्रिज से स्मेल आती रहती थी। तो फिर मम्मा ने कहा मैं फ़्रीज़ करती हूँ। जब मम्मा ने पहली दफ़ा किया था तो एक ही बॉल में इकट्ठा डाल के रख दिया था, और फिर उसकी वजह से यूज़ करना उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो फिर मम्मा ने इसे ना आइस क्यूब ट्रेस में फ़्रीज़ कर लेती हैं, तो अब आराम से निकल आता है। और इसके बाद मम्मा ने कहा कि अब फ्रिज की सफाई कर ली जाए। की सफाई हम हर 15 डेज़ बाद करते हैं। और ये वैसे भी आप देख लें काफ़ी डिसऑर्गेनाइज हो चुकी थी, तो मम्मा ने कहा कि थोड़ा बहुत इसे ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं आप। और अब ये सारी ट्रेस जो हैं इसकी निकाल दी हैं, सारा सामान भी निकल गया, पर लास्ट वाली मम्मा से नहीं निकल रही थी क्योंकि उसके आगे ही फ्रिज का डोर था, तो फिर मम्मा ने इसी तरह छोड़ दिया। और ये सारा कुछ है जो निकल आया उसमें से। और एक्स्ट्रा चीज़ें इतनी हमने नहीं स्टोर की हुई थी, खैर जो ज़रूरत की थी बस वही थी। और अभी सारी मम्मा वॉश कर रही हैं, और फिर इन्हें क्लीन क्लोथ से ड्राई करके वापस लगा दिया था। और जो मम्मा कंटेनर वगैरह लाई थी, तो इसलिए मम्मा ने कहा, असल में इस वजह से मम्मा ने कहा कि अब फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं जब कंटेनर्स इतने सारे आ ही गए। तो ये वही वाले सारे हैं, और इसमें यहाँ पे अलग-अलग जो सालन थे वो थे, और ग्रेप्स हैं, और फ्रूट्स हैं, मैक्रोनी जो मैंने बनाई थी वो वाली पड़ी हुई है, और ये हलवा है। और एग्स हमारे ज़्यादा थे, पर ये एग ट्रे में तो थोड़ी ही जगह थी, तो जो एक्स्ट्रा थे फिर मम्मा ने वैसे ही वो जो है ना फ्रिज में रख दिया था उसका। और ये सारी जो है हमारी वेजिटेबल्स हैं। और अब यहाँ पे ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका है। नीचे जो फ्रूट्स वाला सेक्शन है वो मम्मा ने आज इसलिए नहीं किया था क्योंकि कुछ दिन पहले मम्मा लेके आई थी, तो तभी फिर मम्मा ने साफ़ करके रख दिया था ये वाला सेक्शन। और फ्रीज़र का ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, उसमें चेंजेस इतने ख़ास तो आए नहीं हैं, क्योंकि फ्रीज़ जो चीज़ें हमने ज़रूरत की हैं बस वही की होती हैं। और ये फ्रीज़र का सेक्शन हमें वैसे बहुत छोटा लगता है, और हमने चीज़ें ज़्यादा फ्रीज़ करनी होती हैं। पर जब ये फ्रिज ली थी तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना छोटा होगा, पर काफ़ी ज़्यादा छोटा है। और ये मैं मैक्रोनी बना रही थी, और हमारी ये बहुत ही ज़्यादा वैसे बोरिंग वाली होती है। इसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय आलूओं के। मतलब मुझे तो वैसे मिक्स वेजिटेबल्स, कैरेट और कैबेज वगैरह डाल के पसंद है, कैप्सिकम वगैरह, पर मेरा भाई जो है वो चुनता रहता है बीच में से, तो फिर इस वजह से हम नहीं डालते। और एक और बात कल ये हुई कि जब मैं अपने वो सारी सॉसेस वगैरह मिक्स कर रही थी तो पता चला जी सोया सॉस नहीं है। और फिर अब रात हो चुकी थी, तो फिर किसी ने कहा कि हम तो कोई नहीं लेने जा रहा बाहर, तो फिर मैंने बगैर सोया सॉस का बनाया कि देखते हैं कि इसका टेस्ट मिसिंग होता है तो क्या टेस्ट आता है। पर इतना कोई ख़ास चेंज नहीं लगा था मुझे, तो बस खा ही ली थी। और वैसे बहुत ही बोरिंग है मुझे भी पता है, पर खैर अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोग इसी तरह खाते हैं तो इसी तरह बनेगी। सोया सॉस के अलावा चिली सॉस और केचप और विनेगर और ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर और नमक वगैरह बस डालते हैं, और बस यही होती है हमारी सॉस वगैरह। और रात को यूजुअली हम रोटी वगैरह तो नहीं खाते, इसी तरह की चीज़ें होती हैं, फ्रेंच फ्राइज़ या फिर मैक्रोनी, या फिर हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं।
तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।